नमस्कार। इंसान का किरदार आसानी से नहीं बना करता। तमाम मुश्किलों, चुनौतियों के बाद हमारी आत्मा मजबूत होती है और हमारी मजबूत आत्मा हमारे मजबूत कैरेक्टर का निर्माण करती है। और जब हमारा किरदार मजबूत होता है तो हम जिंदगी में सफलताओं की मंजिल को चूमना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने किरदार को मजबूत करना है, अपनी चुनौतियों के साथ अपनी आत्मा को मजबूत करना है, ताकि जिंदगी में जो भी आप चाहें वो आप कर पाएं। इतनी शक्ति हो आपके अंदर, और हम आपको ऐसे ही शक्तिशाली देखना चाहते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज का राशिफल। तो आगे बढ़ें और अपने बारे में जानें, अपनों के बारे में जानें। पंचांग जान लेते हैं पहले। आज 6 अप्रैल 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। चैत्र मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा तिथि है दोपहर 3:23 तक और उसके बाद द्वितीय तिथि है। रेवती नक्षत्र है सुबह 7:22 तक और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में और उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 7:22 पर। आज वसंत नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। नव संवत्सर का शुभारंभ हो रहा है, अतः नव वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कलश स्थापन है, गुड़ी पड़वा है, पंचक समाप्त हो रहे हैं सुबह 7:22 पर और मंगल कर रहे हैं शाम 5:20 पर। तो ये तो बात होगी पंचांग की। अब जानना है हमें और आपको अपने बारे में कि आज का दिन कैसा है और हमारी प्लानिंग आज को लेकर कितनी दुरुस्त है। तो अपनी प्लानिंग को मैच कीजिएगा अपने राशिफल के बाद जो टिप्स बताए जाएं उससे, और फिर देखिएगा उस तैयारी के साथ कितना शानदार रहने वाला है आप सबका आज का दिन। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है और मेष राशि वाले ये समझ लें कि आपको नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, पर आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। कामकाज को लेके कई सारी चुनौतियां हैं जिन्हें एक एक करके संभालना होगा और अपनी अच्छी भली बनती हुई पैसे की स्थिति की ओर भी एक नजर रखनी होगी। क्या करना चाहिए समूह में? जो भी नए विकल्प उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में एक बार सोच लें, क्योंकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है। और ऐसा करते हुए अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों को बढ़ाने का प्रयास कर लें। अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी ताकि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें। क्या ना करें इस समूह में? किसी ऐसी इच्छा के पीछे ना भागें जो आपकी परेशानियों को बढ़ाए, चाहे वो रिश्तों से जुड़ी इच्छाएं हों या पैसे से जुड़ी इच्छाएं। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो आपको इस बात का आभास होगा कि तकदीर ने आपके लिए कोई कमी नहीं रखी। वृषभ राशि वालों के मन में बहुत सारे भटकते हुए विचार हैं, जिसके चलते आपने अपने लिए परेशानियां बढ़ा रखी। कुछ हद तक तो वैसे ही दबाव भरा समय है और कुछ आपने ज्यादा सोच के अपनी चिंताओं को बढ़ा रखा है, और वही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी तरह की उत्तेजना से बचना होगा, क्योंकि उसी से आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थामना होगा, क्योंकि अपनी वजह से या अपनों की वजह से आपकी पैसे की ज़रूरतें बढ़ सकती हैं और उन्हें संभालने की ज़रूरत है। क्या ना करें समूह में? जिंदगी की उन रुकावटों को समझने में कोई गलती ना करें जो फिलहाल बनी हुई हैं। ये और बात है कि समय के साथ वो रुकावटें खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी, पर फिलहाल अपने कर्तव्य को समझें और अपनी चुनौतियों से घबराएं नहीं। अगर जल्दबाजी से बचें और भरोसे के साथ आगे बढ़ें, सब कुछ मिल सकता है आपको जिंदगी में। लेंगे सवाल है राजेश कुमार झा का। 7 मई 72, 12:20 रात दोपहर में इनका जन्म हुआ है मुजफ्फरपुर, बिहार। 12 साल से इन्हें ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कोई ना कोई झटका इनको लगता है, कभी लोग इनको चीट कर जाते हैं। कब तक इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो पाएगी, ये इनका सवाल है। राजेश, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की 23 अप्रैल 2019 तक, और उसके बाद शनि की महादशा में आपको चंद्रमा की अंतर्दशा मिलेगी। कब तक आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ये मुख्य सवाल है आपका, क्योंकि उसी से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अक्टूबर 2019 से कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन आपको तसल्ली फिर भी नहीं होगी। आपको पूरी तरह से तसल्ली होगी या आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती चली जाएगी, वो समय है जी लगभग नवंबर 2024 से। थोड़ा सा समय ज़रूर है, लेकिन उस दिशा में प्रयास करने की, प्रयत्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो समय ऐसा बनेगा जिसमें आपकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी, आपके कोई एसेट्स भी बनते चले जाएंगे, कोई ज़मीन जायदाद इत्यादि में भी निवेश कर पाएंगे, तो बहुत अच्छा समय आ जाएगा। अक्टूबर 19 से चीजें धीरे धीरे सुधरनी शुरू होंगी, फिर नवंबर 24 से बहुत बेहतर तरीके से चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। तो जो अच्छे बदलाव आपके जीवन में आने जा रहे हैं उनको
स्वागत के तौर पर उनको लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपका जीवन धीरे धीरे एक सुंदर भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे हम भी मिथुन और कर्क राशि के बारे में जानेंगे ज्योतिष गुरु से कि कैसा है आपका आज का दिन और कैसी होनी चाहिए आज के दिन के लिए आपकी प्लानिंग। मिथुन राशि वाले अगर पैसे को लेकर योजना नहीं बनाएंगे तो ये आपकी गलती और लोगों को दोषी ठहराते चले जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपने अंदर झांकने की जरूरत है ताकि आप हर हाल में अपने फैसलों को सही रूप से ले सकें। क्या करना चाहिए समूह में? लापरवाही से ही नुकसान होता है और आपकी परेशानियां भी इस वजह से बेकाबू हो रही हैं। किसी से उलझते चले जाने से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और नुकसान की परिस्थिति बन सकती है। इसलिए हालात को संभाले रखना ही ज्यादा जरूरी है। क्या न करिए समूह में? लोगों की आपकी जिंदगी में अच्छी भूमिका बनी हुई है जिसे आपको भली भांति सहेज लेने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि घर परिवार में खुशियां बनाए रखें और उसके लिए रिश्तों को वो इज्जत मान जरूर दे लें जिनके कि वो हकदार हैं। अपनी ओर से अपना नुकसान करके इस अच्छी भली स्थिति में कोई कमी ना आने दें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है, लेकिन विचारों के मतभेद की वजह से कई तरह की परेशानियां उभर कर आ सकती हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपके प्रबल होते हुए विचार आपको परेशान किए हुए हैं और इसी बात से बचने की जरूरत। क्या करना चाहिए समूह में? जो भी लाभ मिल रहा है उसमें सूझबूझ अपनानी होगी। पैसा कमाने के लिए या पैसा बचाने के लिए आपके लिए अच्छा समय है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। ऐसे में किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का मौका भी आपको मिल सकता है। क्या न करें समूह में? सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। हालात बेहतर हो तो अपनी ओर से लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए और अपनी मुश्किलों को बढ़ाना नहीं चाहिए। इसलिए अपने अंदर ऐसी जागरूकता लानी होगी जो आपको भली भांति आगे बढ़ने से मदद करती चली जाए। किसी से भी कोई झगड़ा व्यर्थ में बढ़ाए नहीं। बिला वजह कोई झगड़ा हो किसी से भी मत बढ़ाइए, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। सिंह और कन्या राशि, देखिए झगड़े से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है सिवाय टेंशन के। तो हर तरह के विवाद से बचना है, अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को बेहतर ढंग से दुनिया के सामने रखना है। उसके लिए नोट करना है अपने राशिफल के बाद कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सिंह राशि वालों के मन में किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत सारी चिंताएं और कई तरह की रुकावटें पेश आ रही। ऐसे में ही अपनों के साथ सहारे की और समर्थन की जरूरत पड़ती है ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति को संभाला जा सके। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज के प्रति अपनी तवज्जो बढ़ा लें और जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन पैदा कर लें। जिंदगी अपना रास्ता खुद ब खुद तय करती चली जाएगी और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको इस बात की तसल्ली होगी कि आपने अपने हालात को भली भांति संभाला है। अपने व्यवहार को धीमा कर लेने से फायदा जरूर होगा। क्या न करें इस समय में? जिंदगी की रुकावटों को दूर करना है तो उन अच्छाइयों की ओर भी देख लें जो आपने प्राप्त की है। सिर्फ परेशानियों का सोचकर दुखी ना होते चले जाएं। अपनी योग्यताओं को समझेंगे तभी उनका पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे और तब जाकर आपसे कोई गलती नहीं होगी। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि निजी जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी आप असंतुष्ट। आपकी परेशानियों के पीछे आपके पैसे से जुड़ी चिंताएं भी शामिल हो सकती हैं जिसकी वजह से जिंदगी का वो सुख और सुकून नहीं मिल पा रहा जैसा कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह में? कई तरह की चिंताएं हैं आपके मन में पर फिर भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है। आपकी लगन आपसे बहुत कुछ करवा ले, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। इसलिए अपने भरोसे को जगाए रखने की जरूरत है। अपने पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक करेंगे तो वैसे भी बहुत कुछ संभला रहेगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को व्यर्थ में कम ना होने दें। इसलिए किसी ऐसी बहस में ना पड़े जिसमें आप ही का नुकसान होता चला जाए। ऐसी कोई बहस जो आप ही को झटका दे, क्यों पढ़ना उसमें? बिल्कुल ना उलझिए किसी भी तरह की बहस में। सवाल लेंगे, सवाल है प्रवीण कुमार का। 4 नवंबर 1981 जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ, अभी गोरखपुर में रहते हैं। अच्छा, दोपहर 12 बजे इनका जन्म हुआ। MBA किया है लेकिन बहुत दिन तक जॉब कर नहीं पाते हैं, किसी ना किसी वजह से जॉब छोड़नी पड़ जाती है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कैसे होगी कि जॉब छोड़नी पड़ जाती है। आगे बेहतर जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। क्या करें? बिजनेस का ख्याल मन से त्यागे, जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें। बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और शायद यही इनकी उलझन की वजह भी दिखाई दे रही है। प्रवीण, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की 18 अप्रैल 2019 तक, और उसके बाद बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा आपको मिलेगी। MBA किया है आपने और आप कह रहे हैं कि
बार बार जॉब छूट जाती है, बहुत अस्थिरता है, लेकिन वो तो आपने अपने मन में बिठा रखी है। कोई भी जॉब करते हुए आप हमेशा ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते चले जाते हैं और उससे फिर स्थिरता कैसे पैदा होगी। तो अपने मन को बहुत शांत करके अपने काम से जुड़ना होगा। अच्छी बात यह है कि 2019 का वर्ष इस दिशा में आपको मदद करेगा और आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इसी से फिर आगे चल के कैरियर में सुधार होता चला जाएगा। देखिए, अच्छी बात बताएं कि 2019 में ही काम में आपका सही मायने में मन लगना शुरू हो रहा है और वहीं से ही जिंदगी की सारी चीजें नियंत्रित होनी भी शुरू हो रही हैं। मुश्किल क्या है, एक काम करते हैं, दूसरी तरफ दिमाग चला जाता है, तो जो काम कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। यही अच्छी बात है, 19 में ही आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है और सब कुछ सुंदर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि आपकी। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आप? तुला राशि वालों के लिए खुद पे भरोसा रखने का समय है। आपकी मेहनत आपसे कुछ करवा ले और आपकी अच्छाइयों को लोगों पे जाहिर करती चली जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है जो इस समय आप हासिल कर सकते हैं। बदलते हुए समय को इस रूप से समझने की कोशिश करें कि आपकी मेहनत उभर कर आए। क्या करना चाहिए समय में? अपनी चुनौतियों को संभालने के लिए आपको लोगों को ज्यादा समझना होगा और अपनी बात कहने से पहले लोगों के विचारों को समझने की कोशिश करनी होगी। किसी भी तरह की बहस से बचकर निकल जाएं, यही आपके हित में होगा। क्या न करें इस समय में? पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती न करें और इस वजह से अपने पैसे को कहीं फंसाते भी न चले जाएं। अपनी ही धुन में किसी पे पैसा लुटाते चले जाना भी ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के अंदर अच्छाई भी है और सूझबूझ भी है, पर तैश में आ जाने से गलती भी हो सकती है। इसलिए आपको शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से भी बचना होगा। किसी से कोई चुभती हुई बात कहने से कभी कोई लाभ नहीं होता। क्या करना चाहिए समूह में? लोगों से तालमेल बना रहे तो अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार बनाने होंगे जो लोगों से आपसी सद्भावना बढ़ाएं। किसी भी तरह का बचाव बनाए रखने के लिए यही जरूरी होगा। क्या न करें समूह में? पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है, पर पैसे से जुड़ी कोई लापरवाही ना करें। किसी को खुश करने के लिए अपने लिए नुकसान की स्थिति ना बनाते चले जाएं। आगे बढ़ते हैं धनु और मकर राशि अब आपके लिए देखते हैं कैसे आपको अपना ख्याल रखना है आज। धनु राशि वाले ये समझ लें कि अगर रिश्तों के प्रति तालमेल कम होगा तो आपका व्यवहार सख्त होता चला जाएगा। खासकर किसी प्यार के रिश्ते में किसी भी तरह की अनबन बनाते चले जाने से बचना होगा। अपनी ही बात कहते चले जाने से और मनवाने से कोई लाभ होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए समूह में? नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, रिश्तों का, आपसी तालमेल का और अपनी जिंदगी के सुख और सुकून का भी हो जाता है। ऐसे में परेशानियों से बच के निकल जाना ही ज्यादा जरूरी है। क्या न करें इस समय में? अपने व्यवहार को इतना सख्त ना बनाएं कि लोग आपको समझ ही ना पाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी अच्छी भली कोशिशों का असर फीका पड़ता चला जाए। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों का सुख और सुकून बनाए रखना बहुत जरूरी है और दूर स्थान के जो भी विकल्प उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में भी ध्यानपूर्वक फैसले करने की जरूरत पड़ सकती है। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा ताकि आपके फैसले सही हो सके। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के प्रति आप अच्छा सोचते हैं और जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपके प्रयास सराहनीय है और अपनी कही हुई बात में बहुत सारा धीमापन लाना होगा ताकि रिश्तों को समझने में और संभाले रखने में आपको मदद मिलती चली जाए। क्या न करें समय में? किसी ऐसे बदलाव या स्थान परिवर्तन का न सोचें जिसे आगे चलकर बनाए रखना मुश्किल हो जाए। इसलिए थोड़ा और समय बीत जाने दें ताकि हालात खुद ब खुद पकड़ में आते चले जाएं और आपको आगे चलकर परेशान ना होना पड़े। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे का आगमन ठीक है, पर आपके बढ़ते हुए खर्चों की वजह से परेशानी है। बल्कि इसे यूं कहूं कि अपने मन में बिठाई हुई घबराहट की वजह से आप अपनी अच्छी भली स्थिति को भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए समय? हालात की अच्छाइयों को समझें और अपनी मेहनत की ताकत को भी पहचानें। जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने मन को शांत कर लेना बहुत ज़रूरी होता है और इस समय ऐसी ही अच्छी संभावना बनी हुई है जो आपको हर तरह से मदद करती चली जाए। क्या न करें समय में? अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ बनाए रखनी है तो अपने दोस्तों के विचारों में कोई गलती ना निकालें। अपने मन में किसी भी तरह की व्याकुलता लाने की गलती बिल्कुल ना करें। मीन राशि वाले कामकाज से जुड़ी अच्छाइयों को समझेंगे तभी उससे पूरा फायदा उठा पाएंगे। आपको इस बात का आभास होगा कि बहुत कुछ आपके हित में बना हुआ है जो आपकी जिंदगी में आपको बड़ी तरक्की भी दे सकता है।
इसलिए किसी भी तरह का बड़ा कदम उठाने से पहले ये सोच लें कि यथास्थिति बनी रहे और आपकी अच्छाई भी बनी रहे। क्या करना चाहिए समय में? नए उभरते हुए जो भी विकल्प हैं उनके बारे में सोचना होगा और सही फैसले करने होंगे। वही रास्ता सही होगा जो आपसे इस समय मेहनत करवा ले और आपकी तकदीर को आपके हित में बनाता चला जाए। क्या न करें इस समय में? काम या कारोबार में जो भी तरक्की मिल रही है उसे समझें ताकि उस अच्छाई को संभाले रखने में कोई कमी ना आ जाए। लोगों की आलोचना की वजह से अपनी एकाग्रता में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने। किसी की आलोचना में उलझकर अपनी एकाग्रता को खतरे में मत डालिएगा। कोई भी आलोचना आपकी एकाग्रता को भंग ना करे, इसका ख्याल रखिएगा। हमें बढ़ना है आगे ज्योतिष गुरु, और अब हर कोई एकाग्र होकर सुनना चाह रहा है वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास अभी जानना है। वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि अपने मन में चिंताएं लगाने से कुछ नहीं होगा। भरोसा भी करना पड़ेगा और जिंदगी में आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ प्राप्त भी करना पड़ेगा, पर किसी भी तरह की जल्दबाजी से भी बचना होगा आपको। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और याद रखिए कि आपके कैरेक्टर का निर्माण आसानी से नहीं होता। किरदार बनता है तमाम मुश्किलों को जीतने के बाद, तमाम तजुर्बों को लेने के बाद। जब हमारी आत्मा मजबूत होती है तभी हमारे मजबूत किरदार का निर्माण होता है, और तब कुछ भी हासिल करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही मजबूत इंसान आप बनेंगे, और ये बनते हुए हम देखेंगे हर रोज इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ। तो फिलहाल आपके तारे @aajtak.com वेबसाइट है, इस पर भेज सकते हैं आप अपना कोई भी सवाल ज्योतिष गुरु तक। हमारा ईमेल एड्रेस तो आपने नोट कर लिया। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। इस मुलाकात को कल फिर आगे बढ़ाएंगे इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ, आपके तारे लेकर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।